मेरा छोड़ो, आप बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत तेज आवाज आई थी तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, इसलिए मैं बस देखने चली आई। अभी तक अपने पति को भूल नहीं पाई है ना इसी? नहीं, वो आवाज बहुत तेज थी ना, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए बस नींद टूट गई मेरी, मैं आ गई इधर। हाँ दीदी, आवाज तो बहुत तेज आई थी, मुझे भी आई थी, लेकिन पता कैसे करें कि अंदर क्या हो रहा है। अरे रुकिए, यहाँ से तो इनका कमरा दिखता है, मैं देखती हूँ। रुक। अगर इनको पता चल गया ना कि मैं इनके कमरे में ताक झाक कर रही हूँ तो मुझे ना कत्ता चबा जाएंगे ऐसे। तो आप एक काम करिए, आप जाइए अपने कमरे में जाइए, मैं आपको बाद में बताती हूँ, मैं देखती हूँ। मैं यही हूँ, तो मुझे बता देना। तू जा देख ले। ठीक है, मैं जाती हूँ। आप बिना मुझसे पूछे मेरा बैग क्यों चेक कर रहे थे? हाँ बताइए मुझे। दरअसल वो तुम सो रही थी ना, तो मैं वो तुम्हारे बैग में मैं सो रही थी इसलिए आप बिना पूछे मेरा बैग छुपकर चेक करेंगे? बताइए क्या देख रहे थे बैग में? अरे मैंने कुछ नहीं देखा तुम्हारे बैग में। आपने क्या देखा क्या नहीं देखा उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आखिर आप मेरा बैग चेक क्यों कर रहे थे? आपको कोई शक है क्या मेरे ऊपर? आधी रात को जब मैं सो रही हूँ तो आप मेरा बैग क्यों चेक कर रहे थे? पूजा, मुझे तुम पे कोई शक नहीं है। वो क्या है ना कि तुम हमेशा ये बैग अपने सर के पास लेकर सोती हो और हमेशा ये इतना भरा रहता है, इसीलिए मुझे लगा कि एक बार पूछ लूं, क्या है देख लूं। झूठ मत बोलिए मुझसे। अगर मुझसे झूठ बोलेंगे ना तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सच बताइए कि आप मेरा बैग क्यों देख रहे थे? इरादा क्या है आपका? हाँ सच तो तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन और तुम चाहती क्या हो? अरे मैं कौन हूँ मतलब? मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक। पत्नी तो तुम हो मेरी। पता है, मैं तुम्हारे मायके गया था। अब दरअसल तुम्हारे मायके के पास से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना अपनी सासू माँ के हाथ की चाय पी जाए। और पता है वहां पे क्या हुआ? मैं तुम्हारे मकान मालिक से मिला और उसने मुझे बताया कि तुम लोगों ने वो मकान सिर्फ 3 दिन के लिए किराए पे लिया था, यानी कि सिर्फ शादी तक के लिए। और शादी खत्म होते ही वो मकान छोड़ के तुम्हारी माँ कहीं और चली गई। अरे वो जो हमारे मकान मालिक है ना, वो ना बड़े मजाकिया। उन्होंने आपके साथ भी ना कोई मजाक किया होगा। वो क्या है ना कि उन्होंने पहले मकान का किराया कम बताया था, फिर अचानक से उन्होंने किराया बढ़ा दिया, इसलिए माँ को वो कमरा छोड़कर दूसरा कमरा किराए पे लेना पड़ा। मेरी माँ ना पास में ही एक दूसरे मकान में रह रही। तो इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं? अब क्या आपको अपने पूरे बाप दादाओं का चिट्ठा देना है? और आपको ये सब कुछ क्यों जानना है? रातों रात मेरा ससुराल बदल गया और मुझे पता भी नहीं। अरे वैसे भी कल को अष्टमंगला की पूजा होगी, तब तो जाना होगा ना हमें तुम्हारे घर। हम ये कोई रीति रिवाज, ये पूजा वूजा नहीं मनाते। वैसे भी मेरी माँ बेचारी अकेले रहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ पर कोई भी बोझ पड़े। ये सारे बेकार के फालतू के रिवाज ना हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं। इस हिसाब से तो मेरा ससुराल जाना कभी होगा ही नहीं। अरे मैंने तो सुना था मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं, तुम्हारी माँ के पास बहुत पैसा है। मैं सोच रहा था कि भाई दामाद बनाऊं इस घर का, थोड़े दिन खातिरदारी करवाऊंगा अपनी सासू माँ से, लेकिन तुमने तो मना ही कर दिया एकदम से। खातिरदारी? बड़े आए खातिरदारी कराने वाले। आपकी ना इस घर में काफी खातिरदारी होती है, उतने में ही ना खुशी मना लो। वैसे आप ना इस घर के सबसे खराब इंसान हो, फिर भी मैं आपके... ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? मैं जो भी कह रही हूँ ना बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं आपके बारे में अच्छे से जान चुकी हूँ। आपने अपनी भोली भाली बीवी को बिना किसी कारण डाइवोर्स दे दिया। ऐसा कोई इंसान करता है भला? हाँ ना, अब क्या मामला है बता ना। आप अपने कमरे में जाओ, मैं कह रही हूँ ना आप जाओ, मैंने आपको बाद में सब बता दूंगी, लेकिन अभी आप जाओ। आपके बारे में ये अंदर बात हो रही है, ये लोग कभी भी अचानक से दरवाजा खोल के बाहर आ सकते हैं और इन्होंने आपको देख लिया ना, आप मुसीबत में पड़ जाओगे। आप जाओ प्लीज जाओ। हाँ तू ठीक करी, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन तू ना मुझे सब बता देना, एक एक बात पूछूंगी मैं। हाँ सब बता दूंगी, अभी जाओ। कल बताएगी ना? हाँ दीदी जाओ। चल गुड नाइट। प्लीज दीदी का यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं।
अगर इन्हें कुछ पता चल गया और इनके मुंह से अगर कुछ निकल गया तो आफत खड़ी हो जाएगी। ये सीधे पूरा घर अपने सर पर उठा लेंगी तब। वैसे ही पूजा क्या कह रही है, इसकी माँ ने मकान बदल दिया? जरूर आस पड़ोस में किसी को शक हो गया होगा, इसीलिए मकान बदल लिया। तो फिर अब मेरा ससुराल कहाँ है? ससुराल के बारे में जानकर क्या करना है आपको? आपकी ना तो वहाँ पर कोई साली है और ना ही आपके लिए कोई और है। बस एक मेरी बूढ़ी माँ ही तो है, और उनके लिए अचानक से इतना लगाव क्यों पड़ रहा है? ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? हाँ, तुमसे एक सिंपल सी चीज पूछी है मैंने, लेकिन इधर से उधर बातें घुमाई जा रही हो। एक मिनट, सिंपल कुछ भी नहीं है। और पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप मेरा बैग क्यों चेक कर रहे थे? किस इरादे से मेरा बैग चेक कर रहे थे? हाँ, मैंने कहा ना, मैंने तुम्हारा बैग खोला था, लेकिन मैंने कुछ भी देखा नहीं है उसमें। आपको क्या लगता है कि मेरे बैग में ऐसा क्या है जो देखना जरूरी हो गया आपके लिए? अचानक आपको मेरा बैग चेक करने का मन कैसे हो गया? वो दरअसल क्या है ना, मैंने हमेशा तुम्हें तुम्हारे बैग के साथ ही देखा है। मेरा मतलब कहने का, हमारे यहाँ अलमारी है, तुम उसमें नहीं रखती ना सामान, इसीलिए हर बार उसी में से कुछ निकालती हो फिर अपने पास रख लेती हो। देखो ना, इसको देखने के चक्कर में ये कांच की बोतल ऐसे गिर गई और यहाँ सब पानी पानी हो गया। अब एक काम करो, जल्दी से ना ये सब कुछ साफ करो। क्या मैं साफ करूं? हाँ, तो और कौन करेगा? खबरदार पुजारनी, इस घर में ना मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करता। कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं ये सब करूंगा, साफ सफाई। लेकिन ऐसा सोचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अरे अगर आपने कांच की बोतल तोड़ी और इस कमरे का हाल आपने किया ऐसा, तो आपको ही तो साफ करना पड़ेगा। और हाँ, सिर्फ ये कांच के टुकड़े नहीं उठाने आपको उसके बाद पोछा भी लगाना। ये कांच के टुकड़े ना मेरे पैर पे चुभ जाएंगे। अब एक काम करो, इसे जल्दी से साफ करो। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे, चलिए साफ कीजिए। मुझे गीला कमरा ना बिल्कुल नहीं पसंद। खबरदार पुजारिनी, तुम अपनी हद पार कर रही हो। मानता हूं कि तुम्हारी मां के पास बहुत पैसा है, इकलौती बेटी हो, उनकी लाडली हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हर एक बदतमीजी बर्दाश्त करूंगा मैं। और वैसे भी पैसे का क्या है, आज उनके पास है, कल को तुम्हारे पास आ जाएगा। आज नहीं तो कल तुम्हारी मां तो पर लोग सुधर जाएंगी, फिर तो पैसा तुम्हारा ही है। मेरी माँ के मरने के दिन गिन रहे हो आप? आपको क्या लगता है कि मेरी माँ अगर मर जाएगी तो उनकी प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो जाएगी? इसीलिए शादी की थी आपने मुझसे। एक बात सुन लीजिए, अगर मेरी माँ को कुछ होता भी है ना, तो उनकी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे नाम पर होगी, ना कि आपके नाम पर। कुछ नहीं मिलेगा आपको उसमें से। बड़े घर की छोटी बहू रात 10 बजे दंगल टीवी पर।